हेलो बच्चों। आज जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, हमारी जो नई बुक है 9th की, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 2 है हमारा पॉलिनोमियल्स। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या हैं, क्या डिग्री होती है, क्या कांस्टेंट टर्म्स हैं, क्या कितने टाइप के होते हैं, पॉलिनोमियल होता कौन सा है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कि व्हाट इज ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। किससे मिलकर बनी होती है? वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनी होती है। और उनको हमने कैसे जोड़ा होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई करके। उसके और पॉलिनोमियल की जो पावर होती हैं वो किस में होती हैं? होल नंबर में होती हैं। ध्यान रखने वाली बात है। होल नंबर्स के अंदर होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 एंड गोज ऑन। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स की पावर कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। और कहीं कोई भी इनफाइनाइट नंबर हो सकती है, पर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना है। कुछ वैलिड एग्जांपल हमारे को दे रखे हैं। मतलब जो पॉलिनोमियल है x² + 3x + 2। दूसरा एग्जांपल दे रखा है 5y³ - y। और तीसरा एग्जांपल दे रखा है 7। ठीक है जी। तो एक हम चीज़ समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते कौन से हैं, क्या 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 इनकी क्वालिटीज़ हैं। x² + 5x + 6 ये एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल इसके अंदर है x। पूरी इक्वेशन जिसके अंदर है, किसके अंदर दिख रही है आपको? x के अंदर। इनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। हम वेरिएबल्स को जनरली किससे शो करते हैं? x y z a b इनसे शो करते हैं। अब इनको वेरिएबल बोलते क्यों हैं? सबसे पहली बात तो ये, इनको वेरिएबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है? फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, वेरी करती रहती है। जैसे x की वैल्यू अगर मैं 5 रख दिया तो अब x की वैल्यू क्या होगी? 5। अगर x को -0 के इक्वल रख दिया तो x क्या हो गया? 0। x को 5 -5 के इक्वल रख दिया तो x क्या हो गया? -5। x की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। x को हम जो भी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे वो उसी वैल्यू को कंटेन कर लेगा। तो इन x की वैल्यू क्या है? वेरी कर रही है, चेंज कर रही है। वेरी कर रही है तो इसको क्या बोल दिया? वेरिएबल। अगर मैं कहूँ 2, 2 क्यों? आप 5 बुला सकते हो? नहीं बुला सकते, क्योंकि 2 की एक क्या है? फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। 5 को हम 5 बुलाते हैं, 2 को 2 बुलाते हैं, 10 को 10 बुलाते हैं। क्या हम 10 को भी 15 बुला सकते हैं? नहीं बुला सकते, क्योंकि 10 की वैल्यू अलग है, 2 की वैल्यू फिक्स है, 5 की वैल्यू फिक्स है, सबकी वैल्यू फिक्स है। जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, उनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है उनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। शो किससे करते हैं? क्या एक्स वाई जेड ए बी, किसी भी आप अल्फाबेट से उसको शो कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। इसमें वेरिएबल था, वेरिएबल को प्लस या माइनस के जरिए हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। और जो एक्स की पावर है क्या है? 2। किसमें है? होल नंबर। यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे कितनी है? 1। तो ये सारी की सारी क्या है? होल नंबर में। तो एज अब आगे देखते हैं कि कंडीशन क्या होती है पॉलिनोमियल होने की। पॉलिनोमियल होने की जो पहली कंडीशन ये है कि जो वेरिएबल हमारे पास होंगे, वेरिएबल की जो पावर है मस्ट बी होल नंबर। होल नंबर मतलब 0 1 2 0 या पॉजिटिव नंबर, कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल x की पावर -2 प्लस में 5, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है? नेगेटिव में है। सिमिलर कभी भी x की पॉजिटिव पावर डिनोमिनेटर में नहीं होगी। डिनोमिनेटर का मीन्स 1/x² + 5, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि दोनों एग्जांपल क्या है? सेम। अगर नीचे पावर पॉजिटिव में है तो इसको जब ऊपर हम लेकर जाएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी? -2 प्लस में 5। x की पावर फिर से क्या होगी? वेरिएबल की पावर नेगेटिव में हो गई। मीन्स पावर हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। डिनोमिनेटर के अंदर मतलब बड़े के अंदर कभी भी x की पावर पॉजिटिव नहीं होगी। अगर नीचे x की पावर -2 है, प्लस में 5 है, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो माइनस पावर ऊपर जाएगी तो प्लस। ये क्या हो गया? x की पावर 2 प्लस में 5। अब ये एक पॉलिनोमियल है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर है, वो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो उससे ये क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल बन जाएगा। कोई भी पावर फ्रैक्शन में नहीं होती, कि जो भी हमारे पास एक्स वाई जेड वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर फ्रैक्शन में मतलब बटे में नहीं होगी। मतलब 3/4 एक्स की पावर 5/7 ऐसा नहीं होगा, कभी फ्रैक्शन में पावर नहीं होगी। एक्स या वाई वेरिएबल जो भी वेरिएबल होंगे उसके ऊपर रूट नहीं होगा। अगर रूट है तो मतलब रूट का मतलब भी क्या है? पावर 1/2। ठीक है। तो किसी भी वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं होगा। मैं आपके पास 2 एग्जांपल लिख रहा हूँ। रूट में x प्लस में 5, एक ये है हमारे पास, और रूट में 5x + 5, ये 2 देखें। इसमें से हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है? आप 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो, अपना आंसर सोचो और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। सोच लिया होगा? तो अब हम आंसर देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास x जो वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर क्या दे रखा है? रूट दे रखा है। रूट का मतलब मैंने अभी बताया पावर क्या होती है? 1/2। 1/2 होती है, तो इसका मतलब ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x के ऊपर क्या आ गया? रूट। अब इसके अंदर जो रूट है वो किसके ऊपर है? 5 के ऊपर है। रूट 5 है। x की पावर कितनी है यहाँ पर? 1। x की पावर होल नंबर में है, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल है। हमें रूट का ध्यान देना है कि रूट x के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर है या फिर किसी नंबर के ऊपर है। अगर यही एग्जाम्पल ऐसे होता है, रूट 5x + 5, अगर रूट 5 और x दोनों के ऊपर होता तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं था, क्योंकि 5 के ऊपर भी रूट है और x के ऊपर भी रूट है। तो ये केस अकेला ऐसा है जो इसके अंदर ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो 1 मिनट पिक्चराइज करते हैं क्या है। पावर कैसी होगी वेरिएबल की? होल नंबर मतलब पॉजिटिव के अंदर होगी। डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी पॉजिटिव पावर नहीं होगी। बटे में अगर नेगेटिव पावर है वो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, तब वो पॉलिनोमियल बन जाएगा। थर्ड, पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी।
पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, और वेरिएबल के ऊपर कभी भी रूट नहीं होगा। ये दो एग्जांपल हमारे पास हैं, इनमें वेरिएबल के ऊपर क्या था, रूट था, ये कभी भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, द डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं हमारे पास, जैसे पहले डिग्री जीरो। डिग्री जीरो मतलब एक्स की पावर जीरो। अब यहाँ पे जो जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स होंगी, जैसे 7, 10, 15, 1000, ये जो भी सिंपल नंबर्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे कैसे हैं, पॉलिनोमियल से कौन सी डिग्री के, जीरो डिग्री के। अब जीरो डिग्री के क्यों है, क्योंकि हमारे को पता है कि हम किसी भी नंबर की या किसी भी चीज़ की पावर अगर जीरो करते हैं तो इज इक्वल टू क्या आता है, 1। अगर मैं एक्स की पावर जीरो कर दूंगा वो भी क्या आएगा, 1। अगर मैं 10 की पावर जीरो कर दूंगा वो भी क्या आएगा, 1। अगर मैं 100 की पावर जीरो कर दूंगा वो भी क्या आएगा, 1। अगर मैं z की पावर जीरो कर दूंगा वो भी क्या आएगा, 1। आप किसी भी चाहे वेरिएबल चाहे नंबर किसी की पावर अगर जीरो कर देते हो तो आंसर फिक्स है, क्या आएगा, 1। अगर यहाँ पे हमसे 7 का पूछा जाए, अगर मैं 7 के साथ x की पावर जीरो लगा दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 7 किसी भी चीज़ की पावर जीरो क्या होती है, 1, उसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x वेरिएबल की पावर क्या बन गई, जीरो। तो इसलिए जितने भी ये कांस्टेंट टर्म्स होती हैं ये सारी की सारी कौन सी डिग्री की होती हैं, जीरो डिग्री की होती हैं, ठीक है। इज इट क्लियर। अब डिग्री 1 का यहाँ पे हमारे पास क्या एग्जांपल है, 2x + 5। अगर पावर शो नहीं करी तो वो अंडरस्टूड है, पावर कितनी है, 1। पावर कितनी है, 1। तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल हमारे पास x, और उसकी पावर कितनी है, 1, ठीक है। ये हमारे पास केस है डिग्री 2 का। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1, यहाँ पे पावर कितनी है, 2। जो हाईएस्ट पावर है हमारे को वो लेनी है, x² - 3x + 2। पावर 1 पावर 2 दोनों हैं, पर हमें हाईएस्ट पावर लेनी है। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2, और इसके अंदर x की पावर 3 + x की पावर 1। हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो ये क्या हो गई, डिग्री 3। जो डिग्री 0 होती है उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 0, तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री 1 है तो उसका एक नाम होता है लीनियर पॉलिनोमियल, और अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रिक, और डिग्री 3 है तो क्यूबिक। ये हमारे को याद रखना है। डिग्री 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रिक, और डिग्री 3 है तो क्यूबिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टर्म्स, टाइप ऑफ नंबर्स ऑफ टर्म्स। अब टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं। अगर हम टर्म्स देखते कहते हैं, सबसे पहले तो हमने ये देखना है, जो भी पॉलिनोमियल के अंदर हम टर्म्स देखते हैं हमेशा प्लस या माइनस के साइन से देखते हैं, ठीक है जी। जैसे कुछ हमारे पास ये हैं मोनोनोमियल्स। कुछ मोनोनोमियल्स क्या है, ऐसे जिसके अंदर एग्जैक्टली 1 टर्म, सिर्फ अकेले एक ही टर्म हो। जैसे ये पॉलिनोमियल डिग्री 2 का है, डिग्री 2। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, पर इसके साथ का और कोई टर्म है, प्लस माइनस में और कुछ पड़ा है, नहीं पड़ा। तो ये क्या हो गया, सिंगल टर्म है, तो क्या हो गया, मोनोनोमियल। ये भी यहाँ पे y की पावर 1 साथ क्या लगा, -3, ये भी क्या है, सिंगल टर्म, तो क्या हो गया, मोनोनोमियल। यहाँ भी x 8 है, इसका प्लस माइनस में कुछ भी नहीं पड़ा, तो ये भी क्या हो गया, मोनोनोमियल। बाइनोमियल के अंदर क्या होती है, दो अलग अलग टर्म्स होती है। अब अनलाइक टर्म्स का मतलब क्या है, ये भी हम अभी सीखेंगे। जैसे यहाँ पे x फिर प्लस का साइन आ गया, फिर 3, तो ये फर्स्ट टर्म, फिर प्लस का साइन x + 3, ये हमारे पास हो गई फर्स्ट टर्म, फिर प्लस का साइन, ये क्या हो गई, सेकंड टर्म। तो ये दो टर्म्स हो गए। 4y² - 7 फर्स्ट टर्म, फिर माइनस का साइन, ये क्या हो गई, सेकंड टर्म। तो ये इसमें भी दो टर्म्स हो गए, तो क्या हो गया हमारा, बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स। 3 टर्म्स वाले को बोलते हैं ट्राइनोमियल। जैसे x² + 2x + 1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, प्लस का साइन, थर्ड टर्म। प्लस या माइनस से हमने क्या देखना है, टर्म्स को काउंट करना है। 3y² - y + 5, ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, फिर माइनस का साइन, सेकंड टर्म, फिर प्लस का साइन, थर्ड टर्म। तो कितनी 3 टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। अगर सिंगल टर्म है तो मोनोनोमियल, 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल। अब इसमें अनलाइक का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4x + 5x लेता हूँ, अब ये लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स में क्या होता है कि जो वेरिएबल्स हैं वो सेम होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, सेम, बस कोफिशिएंट अलग अलग होते हैं। अब ये यहाँ भी x की पावर क्या है, 1, यहाँ भी x की पावर क्या है, 1, दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो गया, 9x। क्या हो गया, 9x हो गया। अब ये क्या बन गया, सिंगल टर्म बन गया, मोनोनोमियल बन गया। बाइनोमियल के अंदर अनलाइक टर्म्स होती हैं जो ऐड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल 4x + 5y, ये यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y। ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग टर्म्स है, तो ये ऐड नहीं होंगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो होते हैं x, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसी भी वेरिएबल के अंदर अगर वो पॉलिनोमियल है तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको अगर हम पॉलिनोमियल में रख दें तो पूरा वो जो पॉलिनोमियल है वो जीरो बन जाए, इक्वल टू जीरो। अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, किसकी वैल्यू, वेरिएबल की, दैट मेक्स द एंटायर पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। अगर हम उस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की वो वैल्यू फिट कर दें तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या दे रखा है, x - 3,
x-3। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या फिल किया जाए कि पूरा ये 0 बन जाए, तो आप कहोगे 3 फिल कर दो, 3 में से 3 चला गया तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो मतलब x की जगह पे मैंने 3 रखा तो पूरा पॉलिनोमियल कहाँ रिड्यूस हो गया, 0 पे रिड्यूस हो गया। तो x की जगह पे जो भी वैल्यू रखी, क्या रखी, 3, तो 3 इसका क्या हो गया, एक 0 हो गया। अब 0 निकालने का तरीका क्या है, जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया है उसको 0 के इक्वल रख दो और x की वैल्यू फाइंड कर लो। -3 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, +3, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, +3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक जीरोस आ गए। सिमिलर वे में हमारे पास क्या है, x² माइनस में 4। अब x की जगह ऐसे क्या वैल्यू फिल करी जाए कि जिससे पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो एक इसकी यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2। अभी इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, x की जगह 2 रखते हैं तो कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4, -4 0। और x की जगह पे अगर मैं -2 रखता हूँ, -2 का स्क्वायर -4, -2 का स्क्वायर भी क्या आएगा, +4 -4 क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे ऐसी x की कितनी वैल्यूज आई हैं, 2 वैल्यूज आई हैं। एक तो x की जगह हमने क्या रखा, 2, और एक x की जगह हमने क्या रखा, -2। अब ये चीज़ हमने ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो हमारे पास पॉलिनोमियल था, कौन सा पॉलिनोमियल था, डिग्री 1 का। यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, 1। और जो पॉलिनोमियल हमने यहाँ देखा, ये डिग्री कितने का था, 2 का था। तो जो भी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, उस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम उतने ही जीरोस आ सकते हैं। अगर डिग्री क्या है, 1 है, तो मैक्सिमम कितने जीरोस आ सकते हैं, मैक्सिमम 1 जीरो आएगा। मतलब x या y या z वेरिएबल की ऐसी मैक्सिमम सिर्फ एक ही वैल्यू होगी। और अगर डिग्री क्या है, 2, डिग्री 2, तो मतलब मैक्सिमम कितने जीरोस आ सकते हैं, 2। ठीक है, मतलब एक्स वाई जेड वेरिएबल, जो भी वेरिएबल में आपका पॉलिनोमियल है, उसकी मैक्सिमम कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, 2 आ सकती हैं। और अगर डिग्री 3 है तो उसमें वेरिएबल की ऐसी मैक्सिमम कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, 3 वैल्यूज आ सकती हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि जीरो से निकालने के लिए पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल रख दें, वहाँ से हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जो भी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, हमारे पास मैक्सिमम उतनी ही वैल्यूज आ सकती हैं। अब कुछ स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस हमारे पास क्या है, कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जैसे 5, 10, 15, ये जो पॉलिनोमियल है जिनकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है, इनको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जीरो पॉलिनोमियल कौन सा होता है, लेट अज्यूम x इजिकल टू, मैंने क्या बोल दिया, 0, px इजिकल टू क्या हो गया, 0। तो ये जो 0 है, ये हमारे पास क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। जो 0 है, अगर हमने कोई कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर लिया है, क्या लिया है, नॉन जीरो पॉलिनोमियल, यानी कि 0 नहीं है, 5, 10, 15 जो भी लिया है, ये सारे के सारे क्या हैं, पॉलिनोमियल हैं, कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल, उनकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पर हमने अगर सिंपल 0 ले लिया, क्या ले लिया, 0, तो इसको क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे, और इसकी कोई डिग्री डिफाइन नहीं है। कोई बोले जीरो पॉलिनोमियल मतलब 0 है, इसकी डिग्री बताओ, तो आपका आंसर 0 नहीं होगा, आप क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड। ये स्पेशल केस है। अगर जीरो पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। 0 के अलावा अगर कोई और नंबर है, 5, 10, 1, 2, 10, 20, कुछ भी, उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। जो भी कांस्टेंट 1, 2, 5, 10 ऐसे नंबर होंगे, इनकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। पर अगर कोई पॉलिनोमियल 0 है, 0, तो उसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है जी। नंबर ऑफ टाइप्स हमने देख लिए। टर्म, एक टर्म है तो मोनोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। और जो हाईएस्ट पावर होती है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स रह गए हैं। अगर हम एक चीज़ देखते हैं, अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, x² + 5x + 6 = 0। अगर हम इसके अंदर जिसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे 1। अब कोफिशिएंट एक चीज़ रह गई हमारी, कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है जिस वेरिएबल के आगे जो नंबर लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। अब इसमें पूछा क्या जाएगा, अगर मैं कहूँ इसमें x² का कोफिशिएंट बताइए मुझे, तो आप कहेंगे x² ये रहा, x² के साथ कौन सा नंबर लगा हुआ है, तो आप कहोगे 1। तो x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1। यहाँ पे अगर मैं कहूँ x का कोफिशिएंट बताइए, x कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये रहा, x की पावर 1, इसके साथ कौन सा नंबर लगा हुआ है, प्लस के 5, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 5 हो गया। और जो सिंपल नंबर है जिसके अंदर कोई भी एक्स वाई जेड नहीं लगा हुआ, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। इज इट क्लियर। तो एक बार फटाफट क्विक रिवाइज करते हैं हमने किया क्या क्या है। सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल देखे हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल ये रहा। और पॉलिनोमियल की क्या क्या कौन कौन से हो सकते हैं, जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होगी हमेशा, वेरिएबल कभी भी रूट के अंदर नहीं होगा, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होगी, वेरिएबल की पॉजिटिव पावर कभी भी डिवाइड के अंदर नहीं होगी। ठीक है, मोनोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, ट्राइनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म्स हो। डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में रख दे तो पूरी इक्वेशन क्या बन जाए, 0 बन जाए। आई होप आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, जो इसका ओवरव्यू है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर फटाफट रिवाइज कर देते हैं क्या है। पॉलिनोमियल हमने देख लिया कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है।
वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी, जिनकी वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है। कांस्टेंट कौन से होते हैं, जो नंबर 1 2 3 4 5 7 जो नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिनोमियल कौन कौन से हो सकते हैं, पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव उनकी प्लस में जीरो या प्लस वाले नंबर होने चाहिए, डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी पॉजिटिव पावर नहीं होनी चाहिए, पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो एक्स या वेरिएबल जो भी है उसके ऊपर रूट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने देखा था डिग्री, अगर मैक्सिमम जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं जैसे 7 8 10 15 100 सिंपल नंबर हैं तो उनकी डिग्री 0। एक्स वाला जो सिंपल है इसके अंदर हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो डिग्री 1, हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो डिग्री 2, हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री 3। नेक्स्ट हमने टर्म्स देख ली, अगर सिंगल टर्म है तो मोनोनोमियल, डबल टर्म्स है तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। नेक्स्ट हमने देखा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, एक्स वाई जेड वेरिएबल जो भी वेरिएबल है उसकी वो पावर जिसको पॉलिनोमियल में रखे तो लास्ट में आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए, वो क्या होंगे 0। अगर पावर 1 है, डिग्री 1 है तो मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, 1। अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, 2। अगर डिग्री 3 है तो मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, 3। ठीक है, जीरोस का मतलब एक्स या वाई की या जेड की उतनी ही वैल्यूज आ सकती हैं, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू या 3 वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास है क्विक रीजन वाली टेबल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और की टेकअवेज जो मेन पॉइंट्स हमारे को याद रखने हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स पावर ओनली, फ्रैक्शन नेगेटिव एंड स्क्वायर रूट पावर डिस्क्वालीफाई एन एक्सप्रेशन ऑफ बीइंग पॉलिनोमियल। फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती और स्क्वायर रूट के अंदर नंबर नहीं हो सकता। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। टर्म्स क्या होती हैं, 3 तरह की, एक टर्म है तो मोनोनोमियल, 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई। जीरो क्या करता है, मेक द पॉलिनोमियल वैनिश, वैनिश मतलब जीरो एक्स या वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में रख दें तो पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। आई होप आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो एक ब्लूप्रिंट है वो आपको समझ आ गया, पॉलिनोमियल्स क्या है, डिग्री क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, कोफिशिएंट्स क्या है, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारी जो एक्सरसाइज है 2.1 उसको लेकर आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच।